Hi viewers, hi fans, welcome to my beautiful daily vlog. कैसे हैं फैंस आप सारे? कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स? कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे ब्रदर एंड सिस्टर्स? लें पहले हम आपको थोड़े से रोज़ेस दिखा दें। ये हुआ है रोज़ का हाल। इतनी तपती दोपहर, समझ आ गई ना? इतनी सख्त गर्मी है व्यूअर्स, मैं नहीं बता सकती कि वो फूलों की रंगत भी ख़त्म हो गई। ओह हो, स्किन जल रही है। वैसे मैं सन प्रोटेक्शन भी नहीं लगाती, सन स्क्रीन भी नहीं लगाती होती हूँ। मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों उलझन सी आती है। उससे बंदे को भोर भी ना ऐसे लगता है, स्वेटी फील करता है, पसीने आते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये लें आप सबके लिए ये रोज़ेस कितने ब्यूटीफुल हैं। और साथ में जी आपके लिए रेड कार भी खड़ी हुई है। मैचिंग अच्छी है वैसे। अच्छा व्यूअर्स, चलें व्यूअर्स, ये बताएं कहाँ से वॉच कर रहे हैं मेरे इस ब्यूटीफुल डेली व्लॉग को, कहाँ से देख रहे हैं? शिकायतें गिले शिकवे तो कोई नहीं है कि आज मैं लाइव स्ट्रीम पर आई नहीं। जी हाँ जी, मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा बिज़ी। थोड़ा सा आज मैं दूर गई थी किसी काम से। जी हाँ जी, बल्कि कल भी मेरा काम था, शाम में वहाँ गई थी। बड़ी खूबसूरत जगह थी। एक अपनी एक फ्रेंड है, मेरी कोलीग ही हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं मेरे। उनका काम हो गया था तो इस खुशी में मुझे ले गई थी अपने साथ बाहर। बहुत खूबसूरत टोरंटो का होटल है, वहाँ लेकर गई हैं मुझे। और मेरे से तो हो नहीं सका कि मैं वहाँ पर वीडियो अपलोड कर लेती, क्योंकि आपको पता है जब मैं किसी का मतलब मुझे कोई टाइम दे रहा है रिस्पेक्ट एज अ रिस्पेक्ट, तो मैं अपना फ़ोन नहीं खोल सकती हूँ। तो रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट चलती है। तो उनकी बड़ी अच्छी मेरे साथ दोस्ती सी हो गई है। वैसे बाय द वे मैं दोस्ती करती नहीं हूँ किसी के साथ। जी हाँ जी, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उन्होंने कहा दोस्ती करें हमसे, क्योंकि उनका काम जो निकल आया, काम हो गया था उनका। तो वो बाहर मुझे खाना खिलाने के लिए लेकर गई थी कल। और फिर सुबह भी मैं बिज़ी थी और मेरा गला भी ठीक नहीं है। सुबह मैंने आपने देखा होगा, मैंने व्लॉग बनाया था आप लोगों के लिए। तो कैसा लगा था आपको व्लॉग मेरा, बताइएगा। दरअसल व्यूअर्स, मेरे गले का हाल तब ख़राब हुआ है कि मैं बहुत ना चीखें मार मार के बोलती हूँ। वो इस वजह से व्यूअर्स कि मेरे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, माइक, मतलब कुछ है ही नहीं ना जिसमें आवाज़ आपको आराम से बंदा बोले, आवाज़ सही आए। तो ज़रा सा मुझे लाउडली सा बोलना पड़ता है। ख़रीद लूँगी मैं अपने लिए तो सही हो जाएगा फिर सब कुछ। तो ये है व्यूअर्स, मेरी आज की रूटीन में भी यही था, बिज़ी। एक दो क्लाइंट्स से उनको बस ऑनलाइन लिया था और फिर उसके बाद मैंने वही जो रोज़ाना का मामूल है वही है, बस क्या बताया जाए। तो व्यूअर्स, कैसे लगते हैं आपको मेरे व्लॉग, ज़रूर बताइएगा। गला सा माज़रत के साथ। जी हाँ जी, ये देखिए व्यूअर्स, ये कितने प्यारे हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैंने अभी व्हाट्सएप के मैसेजेस भी खोल के नहीं देखे। आप लोगों ने मैसेज किए, मैं गले की वजह से थोड़ी मैं ज़रा परेशान थी, तो फिर भी मैं देखूँगी आपके मैसेज, ज़रूरी है, ज़रूरी देख लूँगी। और जिन लोगों के मैं अगर जवाब दे सकूँ तो व्यूअर्स वो भी मैं जवाब दे दूँगी, ठीक है। बिज़ी होने की वजह से व्यूअर्स मेरे लिए लाइव स्ट्रीम पर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन चलो आती तो हूँ। सम टाइम रेगुलर आ जाती हूँ, सम टाइम 1-2 दिन ऑफ नज़र आती हूँ, यानी कि मैं हूँ ही नहीं यहाँ छुट्टी। तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहा है आपको मेरा व्लॉग, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डेली व्लॉग के ना, तो डेली व्लॉग में मुझे कुछ ना कुछ तो बस डालना ही होता है। आज ज़रा सर भी वो चकरा रहा है। अभी कॉफ़ी के लिए ही मैं जा रही हूँ। आपको पता है मेरा कॉफ़ी टाइम होता है
और मैं कॉफ़ी के लिए ही जा रही हूँ। या कॉफ़ी टाइम है, कॉफ़ी के लिए जा रही हूँ व्यूअर्स मैं। फिर वहाँ से फ़ारिग होंगी और जब मैं आऊँगी वापस, ठीक है, तो फिर उसके बाद ही मैं रात का जो व्लॉग है, राइट, रात में वो होगा फरा लवर के चैनल पर। आप देखिएगा, टैरो कार्ड रीडिंग, ओके। तो वो मैं अपलोड रात में करूँगी, रात में बनेगा, ठीक है। तो शाम में, बल्कि मैं शाम में ना घर जाके बनाऊँगी और आप लोगों को भिजवा दूँगी शाम में, इवनिंग में। तो वो टैरो कार्ड रीडिंग होगी, फरा लवर के चैनल पर आएगी। अगर आपने अपने मतलब टैरो रीडिंग देखनी है तो आप वहाँ पर आ जाएंगे, आपको वहाँ पर मिलेगी वो, ठीक है। अगर मेरे वहाँ का लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाता है ना व्यूअर्स, तो बहुत ही अच्छा होगा व्यूअर्स। मैं मतलब आप लोगों के लिए वहाँ पर आके फ्री रीडिंग वहाँ पर भी हो जाया करेगी। अगर आप लोगों को मेरे चैनल्स के बारे में नहीं पता, आप अभी नए हैं, तो पहले तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स भी कर दें प्लीज़। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ चेक ज़रूर कीजिए, ठीक है। वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब कौन कौन से मेरे चैनल्स हैं, मेरे चैनल्स के बारे में सब मालूमात आपको मिल जाएगी। जी हाँ जी व्यूअर्स, आप सुनाइए कैसा दिन गुजरा आपका, पूरा दिन आपने क्या किया, क्या खाया, क्या पकाया ये भी बता दीजिएगा मुझे। घर भी कड़ाके की है व्यूअर्स, सही ना धूप लगती है बंदे को, सही किस्म की जला देने वाली। और मुझे आज बहुत ज़्यादा, कल भी था मेरा हाल बुरा, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है व्यूअर्स, लेकिन इट्स ओके, अच्छा है। थोड़ा सा वॉक भी कर लेना चाहिए। ऑलमोस्ट इवनिंग के टाइम लोग निकलते हैं, मैं जल्दी निकली, मैं अभी फ़ारिग हुई थी तो मैं निकली। मैंने कहा भाई वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ, वीडियो भी डाल देती हूँ डेली व्लॉग जो है, और कॉफ़ी भी पी लेती हूँ क्योंकि सर में दर्द भी है मेरे। जब इंसान काम करे तो ऐसे ही हाल होता है उसका। अच्छा व्यूअर्स, कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा प्लीज़, कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर। इंडिया से देख रहे हैं तो भी एक ही बात होती है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। पाकिस्तान से देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें हमें। बांग्लादेश से देख रहे हैं, दुनिया के जिस कोने से भी मेरे इस ब्यूटीफुल डेली व्लॉग को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और पूरा देखा करें मेरी वीडियोस को, अच्छी लगेंगी आपको। आहिस्ता आहिस्ता आप यूज़ टू हो जाएंगे जी हाँ व्यूअर्स, आहिस्ता आहिस्ता आप यूज़ टू हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेंगी बाकी आपकी मर्ज़ी, मेरी आदत भी होती है मजाक करने की। वो होता है ना, बंदा किसी को समझ ना सके, अंडरस्टैंड ना कर सके, तो छोटी छोटी बातों को बंदा खींचता है, पर्सनल ले लेता है। ऐसा है आप लोगों के साथ व्यूअर्स? अच्छा, वो मसला यूँ है कि अगर आप छोटी छोटी बातों को खींचेंगे ना व्यूअर्स, छोटी छोटी सी बातों को पर्सनल ले लेते हैं। अगर कोई मजाक करता है, ठीक है, तो आप उसको अपनी बेइज्जती समझते हैं, जबकि वो बेइज्जती नहीं होती व्यूअर्स। मैं आपको बताऊं, मजाक बेइज्जती में भी बहुत फ़र्क है, इसलिए मैं कहती हूँ व्यूअर्स, इंसान को अंडरस्टैंड करना सीखिए, ठीक है। अब जितने घरों में वाइफ हस्बैंड के झगड़े चलते हैं, लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्या होता है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। अक्सर जो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स आपस में लड़ के और मजाक में लड़ाई हो जाती है, ठीक है, और उनको जोश आ जाता है, जबकि वो बेइज्जती नहीं होती, मजाक हो रहे होते हैं। लेकिन बात वहीं पर आकर ख़त्म होती है व्यूअर्स, अंडरस्टैंडिंग। जब इंसान को नहीं समझता ना,
तो यही मसले क्रिएट होते हैं। आपको पता है इंसान को समझने के लिए ये नहीं कि 1-2 दिन लग जाएंगे, 1-2 दिन में कोई आपका क्लोज़ दोस्त नहीं हो जाता। रिलेशनशिप शादियों में भी ऐसा ही है। आप जिससे शादी भी करती हैं या करते हैं ना, तो 1-2 दिनों में आप अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को नहीं पहचान सकते, ठीक है। उसके लिए पूरा साल लगता है, पूरा ईयर, ठीक है। 6 महीनों में थोड़ा बहुत समझ बूझ आती है, ठीक है। फिर पूरे साल में सही अंडरस्टैंड करने लगता है बंदा कि इसकी शख्सियत, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये किस आदत की मालकन है या मालिक है, ठीक है। तो बंदे को स्लोली अगले बंदे का सब कुछ समझ आ जाता है व्यूअर्स। तो अंडरस्टैंड करना सीखे इंसान को, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे नाराज़ ना हो, नाराज़ हो जाते हैं फिर नाराज़गी उठा के गिरा दें। पता है नाराज़गी में क्या है व्यूअर्स, अपना ही नुकसान है, आपका अपना ही नुकसान है। अगर आप ज़्यादा नाराज़ रहेंगे रिश्तों से, रिलेशनशिप से, दोस्तियों से, ठीक है, नुकसान। आप कहेंगे हमारा क्या नुकसान है, हमने तो अच्छा किया। अरे पापा सुनिए, नुकसान ऐसे है, आपने तो उस इंसान से बोलना का ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया ना, अब क्या पूरी ज़िंदगी आप दिल ही दिल में कोड़ रहे हैं, पूरी ज़िंदगी आप दिल ही दिल में कोड़ रहे हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरे साथ ये किया है, इसने मेरे साथ वो किया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इसने मेरे साथ ये किया है, इसने मेरे साथ वो किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो व्यूअर्स लिसन, आपको ना अपने आप को चेंज करना होगा। आप अपने आप को चेंज करोगे तो सब कुछ होगा। अगर आपने अपने आप को जिस दिन चेंज कर लिया ना, समझ जाएं कि आप महान हैं, आपने सब कुछ सीख लिया, इस दुनिया में रहना सीख लिया, ज़िंदगी के असूल सीख लिए। हाँ जी, तो ये चीज़ करिए, देखिएगा बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपको खुश रहना आ जाएगा, ज़िंदगी को समझने का तरीका सलीका आ जाएगा। व्यूअर्स आपको सच कह रही हूँ, ये ज़िंदगी के गुर आप लोगों को कोई कम ही सिखाएगा व्यूअर्स, ठीक है ना। कम ही लोग सिखाएंगे, वो ही लोग सिखाएंगे जिनको नॉलेज है। व्यूअर्स ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, क्या आप इस दरख्त का नाम बता सकती हैं? वाओ सो ब्यूटीफुल। इस पे ना मैं आपको कह देती हूँ बिग हार्ट एंड बिग रिस्पेक्ट। ये किस चीज़ का तरह, ओह व्यूअर्स ये देखिए, व्यूअर्स ये क्या है, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का दरख्त है। वैसे बाय द वे ये एक ही नज़र आया है और कुछ है ही नहीं है इसके साथ। ये क्या चीज़ हो सकती है व्यूअर्स, मैं ऊपर तक दिखाती हूँ आपको। ओ हैं, ऊपर हैं, ये देखिए ऊपर लटके हुए हैं कुछ, ये सीड्स हैं, पता नहीं क्या है। चले कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये क्या है, मुझे तो समझ नहीं आई। वैसे सब्ज़ी सी लगी है मुझे, जबकि ये सब्ज़ी का दरख्त तो है ही नहीं है। जी हाँ, सब्जियां दिख रही हैं आप उनको। वेजिटेबल वैसे मुझे पसंद बहुत है ना, तो जो चीज़ पसंद है बंदे को तो वही इंसान को दिखेगी, वही इंसान को नज़र आएगी व्यूअर्स। जी हाँ जी, अच्छा जी। बस व्यूअर्स मेरा काम ही ये है कि किसी को अच्छी बात करना। आपको पता है अच्छी बात करना भी एक सदका जारिया है, यानी कि आप किसी के साथ अगर नेकी करना चाहते हैं, सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आप पैसों से कर दें, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं भी है ना, आप अगर रास्ते से पत्थर भी हटा देंगे ना, ये भी बहुत नेकी में शुमार होगा, ठीक है ना। इससे क्या शुमार होगा कि अगला बंदा जो पीछे से आ रहा है वो गिरने से बच जाएगा। मैं सब लोगों को यही बताती हूँ कि देखें, अल्लाह पाक ने भी कहा है कि रास्ते में चलते हो ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है, रास्ते में अगर वो झाड़ी तिनका भी नज़र आता है तो उसको हटा दो, ये भी सदका है, ठीक है ना। और अच्छी बात भी सदका है, किसी को अच्छी बात करो,
ठीक है, हमारा इस्लाम हमें इसी चीज़ की तरबियत देता है। ठीक है, अच्छी बात करो, नरमी से बात करो, सख्ती से मत करो, जेलस मत हो किसी से, ठीक है ना। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों ने हद कर दी है, हद कर दी है। इंसान का ही दुश्मन बना बैठा हुआ है। पता नहीं क्या होगा, अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे, आमीन। ठीक है, तो व्यूअर्स, हर मज़हब हर धर्म में अच्छाई बातें बताई जाती हैं। अब आप लोग जिस धर्म से भी ताल्लुक़ रखते हैं व्यूअर्स, मुस्लिम, सिख, हिंदुइज़म, ईसाई, जहाँ से भी हैं, ठीक है, आप ख़ुद अपने मुझे कमेंट्स में लिख दें क्या मैं सच कह रही हूँ कि झूठ कह रही हूँ। हर मज़हब क्या तरगीब देता है, हर मज़हब क्या कहता है, हाँ बोलिए ना व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में लिखिए ना। हर मज़हब क्या कहता है कि आपने कैसे चलना होगा इंसानों के साथ। अच्छाई बातें बताता है ना, अच्छी बातें बताता है ना, बुराई की तरफ तो नहीं दिखाता ना। कोई मज़हब ऐसी टीच करता ही नहीं है बुराई का काम। ठीक है, ये तो इंसान ने खुद अपनी फितरत बना ली है। वो कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। दिल दुखाना, टॉर्चर करना, सब कुछ जितनी बुराइयां हैं ना, इन्होंने अडॉप्ट की हुई हैं इंसानों ने। उनमें से कुछ इंसान ही अच्छे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर अभी लड़कियाँ सॉकर खेलेंगी, बच्चियाँ आई हैं सॉकर खेलने के लिए टीचर के साथ। अब यहाँ धमाधम मस्त होगा। यहाँ पर बच्चियाँ आई हैं सॉकर खेलने में। ज़ूम कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये टीचर आ जाते हैं, कभी लड़के आते हैं खेलने के लिए, कभी लड़कियाँ आती हैं, और जो कोच हैं, टीचर हैं, तो वो इनको सिखाते हैं। ये यहाँ सब काम, ठीक है। समर में, गर्मियों में यहाँ पर समर स्कूल खुलते हैं बच्चों के लिए। हर चीज़ यहाँ पर। एक चीज़ ये अच्छा है, बिज़ी लाइफ। आपको पता है व्यूअर्स, बिज़ी लाइफ में ही सब कुछ है। बिज़ी लाइफ बहुत अच्छी होती है। अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे ना तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। स्ट्रेस आता है, ठीक है, तो बिज़ी लाइफ बहुत अच्छी होती है। आपका ब्रेन, उस फंक्शन जो है ना, वो एक्टिव रहता है, काम करता है हर वक्त, ठीक है ना। और फिर आपको जब रात होती है तो आपको आराम और सुकून की ज़रूरत होती है व्यूअर्स, ठीक है जी। हाँ जी, तो जो लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, चले बुढ़ापा तो एक और चीज़ है ना, मैं मानती हूँ बंदा बूढ़ा हो गया है, ठीक है व्यूअर्स, लेकिन आप यंग हैं, बूढ़े नहीं हुए, और आप ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं, तो व्यूअर्स आपको पता है क्या होता है? आपका जो ज़हन है ना, उसमें शैतान आ जाता है। गलत गलत बातें, आपको मायूस करना, ये चीज़ें आपके ज़हन में आती जाती रहती हैं, जिससे क्या होता है, आप अपना नुकसान खुद ही कर बैठते हैं गलत गलत चीज़ों को सोचकर। इसलिए व्यूअर्स, अपने आप को किसी काम में बिज़ी रखा करें, ठीक है। अगर आप प्रे करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी कुछ हॉबी है, वो तो एक्सीलेंट है। अगर आप जॉब करते हैं, वेल डन, सो गुड जॉब, सही है ना। तो अगर आप ऐसे ही बैठे हैं ना, मतलब आपके पास कुछ करने को नहीं है, आप ढूंढ लें, अपने घर में ही तलाश कर लें। आप घर में ही तलाश करें कि अच्छा भाई, मैं अब ऐसा क्या करूं, क्या काम करूं जो मेरे ब्रेन को बिज़ी रखे, जो मुझे अगले बंदे की याद ना सताए, ठीक है ना। देखिए, अगले बंदे की आपको याद सताती है ना, कोई आपको दिल दुखा के गया है, कोई छोड़ के गया है, राइट, ठीक हो गया ना। आपको उसकी याद ही आएगी हर वक्त, जबकि वो आपको याद ही ना कर रहा हो। सोचें ना, खुद ही अपने दिमाग से सोचें व्यूअर्स। सो आपको चाहिए कि अपने आप को बिज़ी रखें, ठीक है, किसी भी काम में। सपोज़ देखिए, अगर घर में कोई काम है ही नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, अच्छा ऐसा करें, कलर पेंसिल्स तो मिलती हैं, ड्राइंग करना शुरू कर दें, ड्राइंग करें, कलर करना शुरू कर दें, कुछ लिखना शुरू कर दें। अगर वो भी नहीं शौक़, कपड़े सीने का शौक़ है, कपड़े सीने का शुरू कर दो, कुछ ना कुछ हाथ पैर मारना शुरू कर दो, ताकि जो ब्रेन फंक्शन है ना, वो बस बिज़ी हो जाए। जिस बंदे की आपको याद आ रही है ना, उसकी याद इतनी ना आए,
जो आपका दिल दुखा के गया ना, वो हर वक्त आपके ज़हन में ना हो। तो कुछ ऐसा करना शुरू कर दें व्यूअर्स। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, जब आपका ब्रेन बिज़ी होगा, आप बिज़ी होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो व्यूअर्स, चलें, मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो जाएं, ठीक है, मेरे इन बातों से। तो मेरा काम है जो मेरे ज़हन में आता है मैं बोलती हूँ। ये नहीं कि मैं पहले से तैयार रखती हूँ वीडियो बनाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है व्यूअर्स। चलते चलते जो बातें मेरे ज़हन में आती हैं ना व्यूअर्स, वो मैं आपके साथ करती हूँ। आपने देखा भी होगा कि फ़र्क ये कि चैनल पे जब मैं आती हूँ तो वहाँ पर भी यही चक्कर है। लाइफ स्ट्रीम में जो मेरे ज़हन में है मैं वही बोलती हूँ, जो मेरे पास मालूमात है, जो मेरे पास नॉलेज है, वही बातें मैं करूँगी व्यूअर्स। ठीक हो गया? तो व्यूअर्स, इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ मिलते हैं, ब्यूटीफुल डेली व्लॉग के साथ मिलते हैं। और मुझे आप दुआओं में याद रखिएगा और मैं आपको दुआओं में याद रखती हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियों से नवाजे, आमीन। और चलिए व्यूअर्स, इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ये ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स कीजिए, मैं कमेंट्स देखना चाहती हूँ कहाँ से देख रहे हैं। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू वेरी मच एवरीवन।